अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ब्रेकिंग न्यूज़ नौशर फ़रोज़ शिया उलमा कौंसिल पाकिस्तान सदर सूबा सिंध सैयद असद इकबाल ज़ैदी जी पूरी सिंधिया नौशर फ़रोज़ हो तंज़ीमी दौरू शोदाए सेवण जे सालियाने जलसे जी मुहिम दौरान उहो बि चयो त ईरान ते अमरीका महकमाना हमलो कयो हो त उन जी सख़्त मज़ाहमत कंदासीं। अमरीका इसराइल ख़िलाफ़ एहतजाज मुर्दाबाद इसराइल जा उभ ॾारींदड़ नारा हयां। वधीक तफ़सील मालूम करण जे लाइ आवाज़ सिंध जे रिपोर्टर बशीर हुसैनी विस्तड़ो लाइन ते मौजूद आहे। जी बशीर हुसैनी, तफ़सील खां आगाह कजो। जी बिल्कुल, हम तहसील भिरिया के गांव निहाल बंगानी में मौजूद हैं। आइए एक आप सूबाई सदर अल्लामा हसन असद इकबाल ज़ैदी से बात करते हैं कि ये जो प्रोग्राम है किस वजह से, और आगा से एक और सवाल है कि ये जो अमेरिका का जो पूरे मुल्क की तरह दहशतगर्दी फैला रहा है, इसके हवाले से शिया उलमा काउंसिल का तो वैसे ही मौक़िफ़ है को ईरान के साथ है, लेकिन वतन अजीज़ पाकिस्तान का क्या मौक़िफ़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत लाल शहबाज कलंदर के मज़ार पर धमाका किया गया है, उसके बाद से शिया उलमा कौंसिल सूबा सिंध हर साल शहदा की याद मनाने, शहदा और उनके वरसा से इजहार एकजहती और दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत लाल शहबाज कलंदर पे एक बरसी का इनेकाद करती है। इस दफ़ा भी इंशाअल्लाह 25 जनवरी 2026 शहदाए सेवन की बरसी मनाई जा रही है, जिससे खुसूसी खिताब कायद मिलत जाफरिया हज़रत आयतुल्लाह सैयद साजिद नक़वी साहब फरमाएंगे। ये दौरा पूरे सिंध का हो रहा है। आज हम दौरा करते करते यहाँ ज़िला नौशर फ़िरोज़ पहुँचे हैं। मोमिनीन को दावत दी है, उलमा को दावत दी है। जिस तरह हर साल नौशर फ़िरोज़ से भरपूर अंदाज में काफ़िले निकलते हैं, इंशाअल्लाह इस साल भी भरपूर अंदाज में काफ़िले निकलेंगे और हम जुल्म और इस्तिबदाद के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे। वो बेशक एक किसी सूबे की आवाज़ हो, या बेशक मुल्क में आवाज़ हो, या बेशक आलमी सतह और बैनुल अक़वामी सूरत में हो कि जहाँ पर अमरीका बदमाश तरीन ट्रंप और दहशत गर्द अमरीका और कातिल याहू जो फ़लस्तीनियों का कातिल है, शहदा के कातिल है, हम उससे इजहार नफ़रत करने के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं और उसके मद्दे मुकाबिल खड़ा होने वाला हक़ के साथ रहबर मौज़म आयतुल्लाह ख़ामनाई और उनके नुमाइंदे हज़रत आयतुल्लाह सैयद साजिद नक़वी, हम उनकी आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए मज़लूमों के साथ हैं और ज़ालिमों के मुखालिफ हैं। अच्छा, वतन अजीज़ पाकिस्तान का क्या मौक़िफ़ है कि ये जो जंग है तो असरात पूरे खिते पे पड़ेंगे? सिर्फ यकीनी बात है कि ये तमाम मुल्क जो है, कोई भी मुल्क इससे अलग नहीं है। इस वक्त जंग जो है वो जो अमरीका दहशतगर्दी फैला रहा है, ये आलमी सतह की जंग की तरफ बढ़ा जा रहा है, जबकि संजीदा मुल्क इसको अमरीका को उसके होश के नाखून लेने के लिए बार बार कह रहे हैं कि होश के नाखून लिए जाएं। और इसी तरह ईरान हर लिहाज से तैयार और आमादा है और पाकिस्तान भी अल्हम्दुलिल्लाह अमरीका को कोई गुंजाइश नहीं दे रहा कि वो अमरीका को अड्डे फराहम करे। पाकिस्तान ने वाज़े मौक़िफ़ दिया है कि इनक़िलाब पर, ईरान पर अगर हमला होता है, हमारी किसी किस्म की मदद अमरीका के लिए नहीं होगी। ना हम बहरी अड्डे देंगे, ना हम हवाई अड्डे देंगे, ना हम किसी किस्म का अमरीका के साथ ताउन करेंगे, और ये हमारे ईमान की अलामत है। आज के दौर के शहीद अजीम सैयद हसन नसरुल्लाह ने कबूल नहीं किए। उन्होंने कह दिया जिल्लत की जिंदगी से इज्जत की मौत। हुसैन ने चिराग दिया था। बिल्कुल, असां दिल के भिरिया जे गोठ निहाल खान वंगणे मौजूद आहियूं। असां सूबाई सदर अल्लामा असद इकबाल ज़ैदी साहब सां हिकु गुफ्तगू कई। हिननि जो चवणु आहे त जेका आहे सेवण जो हिकिड़ो वॾो इज्तिमा आहे, इन में अवाम जे भरपूर शिरकत जे लाइ साईं जी पूरे सूबे में मुहिम आहे। ऐं वधीक हिन जो चवणु हो त जेको इसराइल ऐं अमरीका जेको ईरान ते हमिलो थी करे, इहो रुगो ईरान ते न बल्कि इस्लाम ते हमिलो आहे। ऐं वतन अज़ीज़ पाकिस्तान बिल्कुलु इन ज़ालिम हुकुमरान जो ट्रंप जो को बि साथ न ॾींदो ऐं पूरी क़ौम ऐं पूरो असांजो वतन अज़ीज़ पाकिस्तान जो अवाम बि उन सां गॾु आहे। कैमरा टीम सां गॾु बशीर हुसैनी विस्तड़ो, आवाज़ सिंध, नौशर फ़िरोज़।